अब रात को जब खेती बाड़ी और सब्जियों को बेचकर राधिका के जेठ ससुर पति घर लौटते हैं। क्या हुआ रजत, पिताजी और देवर जी उदास क्यों हैं? क्या बताएं दीपिका, बाजार में बेचने लायक सब्जियां उगी ही नहीं थी खेत में, और ये 2 से 3 सब्जियों को बेचने में सारा दिन जाया हो गया और कमाई भी कुछ नहीं हुई। इतनी मेहनत से आंगन में कुछ सब्जियों को उगाते हैं, मैं, पिताजी, बड़े भैया सब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कैसे आधे से ज्यादा सब्जियों में कीड़े लग गए और कुछ सब्जियां तो कड़ी धूप में सूख गईं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना खा लीजिए। राधिका सभी के आगे गर्मा गर्म खाने को परोसती है, जिसमें आलू की सब्जी, रोटी, चटनी होती है, जिसे देखकर ससुर जेठ पति मुंह बनाते हुए खाते हैं। ये कैसा खाना परोसा है हमारे आगे। कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, पूरा दिन खाना नहीं खाते, सब्जी की कटाई, सिंचाई, फिर मंडी में जाकर सब्जियों को कड़ी धूप में चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं, और जब थक हार कर घर आते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे आगे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना परोसा जाए। नई बहू ने भी आकर कुछ स्वादिष्ट नहीं बनाया। गलती हो गई पिताजी, माफ कर दीजिए। नहीं राधिका बहू, तेरी गलती नहीं है, और आप लोग ये कैसे बहू के ऊपर गरजते जा रहे हैं? सब्जी की सिंचाई, कटाई, बिकाई का काम आप ही तीनों करते हैं। इसके बाद जो सब्जी आप लोग घर में लाकर देते हैं, और जितने पैसों की आमदनी होती है उतने में यही सब बन पाएगा। अब पूरा परिवार और 2 मासूम बच्चे सामने रखे खाने को मन मार कर खाने लगते हैं। इसी तरह एक दिन दीपिका के घर के सामने एक बिरयानी वाला आता है, जिसकी आवाज सुन दोनों ही बच्चे अपना बिरयानी के प्रति लालची मन लेकर उस ठेले के पास खड़े हो जाते हैं। भैया भैया, हमें भी बिरयानी दीजिए ना, खाने को बहुत मन हो रहा है बिरयानी खाने का। अरे दूर हटो मेरे बिरयानी के ठेले से, अगर इतनी ही बिरयानी खानी है तो जाकर रोकड़ा लेकर आओ ना, मैं अभी खिलाता हूँ तुम्हें गर्मा गर्म बिरयानी। भैया जी, पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, आप एक काम करिए ना, अगर आपके पास कई दिनों की बासी बिरयानी है तो आप हमें वो भी दे, हम वो भी खा लेंगे। तभी वहाँ पर राधिका आती है और अपने भतीजा भतीजी को इस तरीके से करता देख उनके ऊपर भड़कने लगती है। तुम दोनों फिर से बिरयानी की जिद करने लगे, अभी घर के अंदर चलो वरना बहुत पिटाई पड़ेगी। बच्चों पर क्यों गुस्सा करती हो? गलती तो तुम्हारी है जो तुम अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर रही। बेचारे कब से बिरयानी खाने की जिद कर रहे हैं। भैया माफ करिएगा, लेकिन हमारे घर के हालात आप नहीं जानते, वरना किसी भी माँ को शौक नहीं होता कि वो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी ना करे। राधिका दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है, लेकिन बच्चों की लालसा बिरयानी के प्रति शांत नहीं होती और वो दोबारा से आकर गेट पर खड़े होकर बिरयानी वाले को देखने लगते हैं। वहीं पड़ोस की सरला अपने बेटे मोहन के लिए गर्मा गर्म बिरयानी खरीद कर लेकर जाती है और चौखट पर बैठकर उसे बिरयानी खिला रही होती है। बंटी देख, मोहन की मम्मी कैसे उसे गर्मा गर्म बिरयानी खिला रही है। दोनों बच्चे देखते ही सरला के आगे आकर खड़े